नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार पढ़ने वाले हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आज मैं एक पंक्ति आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। इसी पंक्ति के साथ जो है मैं आज वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। अब हम लोग जो है विस्तार से अलंकार को पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग इस तरह से इसको पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे अलंकार कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलंकार वह शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण यानी गहनों से बढ़ जाती है और उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से जो है होती है या उसकी शोभा बढ़ जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 बताया है। कितने अलंकार बताया है? 3 बताया है। कौन कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार है, अर्थालंकार है और कौन है? उभयालंकार है। अब एक एक अलंकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार के भेद की। तो शब्दालंकार के भेद में जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। अब इन्हीं अलंकारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो यानी पुनरावृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम लोग, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, विश्व बदर यू धृत उदर जोवत सोवत सूप। यानी कि जा वर्ण जो है 4 बार पुनरावृत्ति हुई, यानी जन में भी जा, रंजन में भी जा, मंजन में भी जा, धनुज में भी जा और मनुज में भी जा। ना वर्ण की भी 4 बार आवृत्ति है, जन में भी ना और रंजन में ना, मंजन में ना और धनुज में ना, यानी वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार की और उदाहरण हम बता देते हैं। जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब इसमें पा दा सा रा की आवृत्ति कई बार हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रास के जो हैं उपभेद। तो अनुप्रास के उपभेद जो हैं, एक 6 का अनुप्रास अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ये अलंकार जितने इसके उपभेद हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर इस समय पूछे जा रहे हैं। सीधे सीधे नहीं, ये उपभेद ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में अब अक्सर। तो इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 का अनुप्रास अलंकार की। तो 6 का अनुप्रास अलंकार जो है, सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, 6 का अनुप्रास कहा जाता है। कैसे, इसको उदाहरण से देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, अमीय भोरी में चूरन चारू, समन सकल भर रूज परिवारू। अब पहले वाले में देखते हैं, जैसे ये उदाहरण है।
इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो करुणा में पहला क्या है, का है। कलित में भी पहला क्या है, का वर्ण है। का वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। अब इसमें देखा जाए तो इस पंक्ति में का वर्ण की जो आवृत्ति है क्रम से कितनी बार है, एक बार है का वर्ण में, यानी क्रम से भी है। करुणा में जो है का जो है पहले स्थान पर है, कलित में भी का पहले स्थान पर ही है। इस तरह से छः का अनुप्रास हो गया, यानी क्रम से भी देखा जाता है, इसमें क्रम से है कि नहीं है। यानी छः का अनुप्रास में अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व एक बार क्रमता जो होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अब जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में था तो का वर्ण की जो है क्रम से है पुनरावृत्ति। अब दूसरा वाला हम देखते हैं एग्जाम्पल, इस ये वाला, अमीय भूरि में चूरन चारू समन सकल भवरोज परिवारू। अब अमीय भूरि में चूरन चारू, अब अमीय में माँ हो गया, चूरी में भी माँ हो गया। इस तरह से कुल मिला के अमीय और भूरि में माँ की आवृत्ति हो गई, चूरन चारू में रा की आवृत्ति हो गई, और समन सकल में क्या हो गया, सा की आवृत्ति हो गई, और भवरोज परिवारों में रू की आवृत्ति हो गई, यानी यहाँ पे रू यानी यहाँ पे रू। तो इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है प्रत्येक वर्ण की। इस तरह से छः का अनुप्रास हो गया। एक और देखते हैं हम लोग। अब जैसे एक उदाहरण और है, कहत कत परदेसी की बात। कहत में का, कत में का, परदेसी की बात। का वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। पीरी परी देह छीनी रजत सने ही भीनी, यानी पीरी में पापा की पुनरावृत्ति हो रही। इस तरह से क्या हो जाएगा, छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब मैंने कई उदाहरण आप लोगों को बता दिया छः का अनुप्रास के। अगर मान लीजिए जो है ऑप्शन में छः का अनुप्रास ना दे करके अनुप्रास अलंकार ही दिया रहे तो अनुप्रास अलंकार तो है ही। अगर अनुप्रास अलंकार ना दे करके छः का अनुप्रास दिया है ऑप्शन में तो छः का अनुप्रास सही हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर है कौन सा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्त हो उसे क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अभी मैंने छः का बताया था, छः का में क्या बताया था कि अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, छः का अनुप्रास। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वृत्त्यानुप्रास, यहाँ पे अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्त हो उसे क्या कहेंगे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। इसको भूलिएगा मत, ये छोटा सा जो है अंतर है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये। अब तरनि तनुजा तटतमाल ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार है, एक से अधिक बार है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार है ताक वर्ण की आवृत्ति। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चरण चोट चटकत चकोट। अब चा वर्ण की एक से अधिक बार है। अब कलावती केलिवती, अब जैसे है कलावती केलिवती कलिंद जाग। अब तीनों में क्या है, का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है। इसे या फिर एक उदाहरण और देखते हैं। अब जैसे कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़त री। अब इसमें क्या है, का वर्ण की एक से अधिक बार इसमें आवृत्ति है। मैंने अभी बताया था इसकी परिभाषा, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता या क्रमता आवृत्त हो उसे क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। छः का अनुप्रास में मैंने बताया था अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता, सिर्फ एक बार। इसमें क्या है, अनेक बार है। देखिए अनेक बार है ना। अभी मैंने छः का अनुप्रास का एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे था उदाहरण, बंदव गुरपत पदुम परागा। इसमें क्या था, पा की आवृत्ति कितनी बार है, एक ही बार है ना। जैसे पद में और पदुम में पा की आवृत्ति है। अब इसमें अगर देखा जाए तो का कितनी बार है, एक से अधिक बार, यानी एक आवृत्ति हो गई, दो आवृत्ति हो गई, दो आवृत्ति है। कहाँ का ये भी है एक, देख लीजिए का, यानी तीन आवृत्ति हो गई। आवृत्ति किसे कहते हैं, जो एक ही वर्ण एक बार और आ जाए, इसकी एक आवृत्ति हो गई। फिर जैसे खा आ जाए, फिर खा आ जाए, इसकी भी एक आवृत्ति बन गई। इसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा वृत्त्या अनुप्रास अलंकार में।
अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार हम लोग देखते हैं तो इसकी सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसे मुख के उच्चारण स्थान से, अगर आप लोग वर्णमाला को अच्छे से पढ़े होंगे तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार निकालना सीख जाएंगे बहुत जल्दी। अगर ना पढ़े हों वर्णमाला तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, जा कर के आप उसको पहले पढ़िए, फिर इसके बाद श्रुत्यानुप्रास अलंकार अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मैं कैसे बताता हूँ कि एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, किसी जो है जैसे यही एग्जाम्पल है, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब जैसे तुलसीदास, अब ये ता जो है कहाँ से निकला हुआ है? दंत से निकला हुआ है। अब तुलसीदास में ता कहाँ से निकल रहा है? दंत से निकल रहा है। ला भी कहाँ से निकल रहा है? तो ये भी दंत से निकल रहा है। सा भी दंत से ही निकल रहा है और दा भी दंत से ही निकल रहा है। तो यानी तुलसीदास जो शब्द है वो एक ही उच्चारण स्थान से निकल रहा है। कहाँ से? दंत से। अब फिर जैसे सीदत हो गया, फिर निस्दिन, जैसे निस्दिन वर्ण है, ये भी पुनरावृत्ति हो रही ना, तो निस्दिन में भी दंत वर्ण से ही निकल रहा है। ना, सा और दा और ना। ठीक है, यही कहने का मतलब इसमें यही लिखा गया है कि मुख्य के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर आप लोग वर्णमाला ना पढ़े हो तो ज़रूर पढ़िए, इसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। इसे पा प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई ना कोई। अब इसमें जैसे पा वर्ण है तो पा कहाँ से निकलता है? तो इस उदाहरण में भी जो है एक ही उच्चारण स्थान से ये सब निकल रहे हैं। पा प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाए ना कोई। इस तरह से किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब बात आती है लाटानुप्रास अलंकार की। अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। लाटानुप्रास हम लोग देखते हैं तो लाटानुप्रास में क्या होता है कि इसमें मुख्यतः शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है। शब्द की, अभी सब में मैंने हम लोगों ने क्या देखा, वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। इसमें क्या है, लाटानुप्रास सबसे अलग है। वो अलग इस तरह से है कि शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की भी और अर्थ की भी। जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो यानी आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ वही ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वही ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इसमें हम लोग एक प्रसिद्ध जो सबसे ज़्यादा उदाहरण पूछा जाता है, इसको हम लोग लेते हैं तो शायद आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें सबसे जो फेमस जो इसमें उदाहरण है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अब इसको हम समझाते हैं अर्थ के हिसाब से, तो आप समझ जाएंगे। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र जो है, पूत सपूत यानी सपूत मतलब सही है। पुत्र अगर सही है, अगर सही रास्ते पर चल रहा है तो उसके लिए धन संचय करने, धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी लाइन में लिखा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र जो है गलत रास्ते पर चल रहा है यानी गलत है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग धन जो है इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे तो क्या करेगा, वो खर्च कर डालेगा, उसके लिए धन मायने नहीं रखेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो धन जो है दोनों अर्थों में सही नहीं है एकत्रित करने के लिए। अगर पुत्र सही है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, पुत्र गलत है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है कि शब्दों की जो है आवृत्ति हो रही, शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो रही है।
इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये सबसे अलग है, कहीं पे इस तरह दिख जाए तो लाटा अनुप्रास लगा दीजिए। अब जैसे इसमें मैंने उदाहरण बताया था, तेग बहादुर हाँ वही ही थे गुरु पदवी के पात्र समर, तेग बहादुर हाँ वही ही थे गुरु पदवी। गुरु पदवी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ शब्दों और अर्थों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार की। एक उदाहरण इसमें और बता देते हैं लाटा अनुप्रास की। तो लड़का ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे पहले में लड़का तो लड़का ही है, तो लड़का क्या है पहले वाले में, तो सामान्य लड़का है। फिर दूसरा लड़का जो शब्द आया है तो लड़का ही लड़का है, तो स्वरूप बुद्ध शीलादि गुण संपन्न लड़का, यानी यहाँ पे देखा जाए तो अर्थ की पुनरावृत्ति हो रही है। जहाँ पे इस तरह से दिख जाए आप लोगों तो वहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार आगमोद के मार दीजिए। अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार की। जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यानी जहाँ वाक्यों के अंत में ये जैसे पद है ना, एक पद है दूसरा पद ये है, तो इसके अंत में जैसे मिलना चाहिए, जैसे आग नाग मिल मैच कर रहा ना, वर्ण वर्ण हो शब्द मैच करे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे और उदाहरण इसमें बता देते हैं हम लोग, जैसे गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, फिर दूसरा है नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो दोनों में क्या है, लास्ट में एक है अंजन एक विभंजन, तो लास्ट में मिल रहा है ना अंजन विभंजन। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने अनुप्रास के जितने उपभेद थे एक एक करके हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, छेका वृत्या लाटा अंत्या और श्रुत्या, इन सबको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग यमक अलंकार की। पहला तो मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं यमक अलंकार को। अब हम लोग यमक अलंकार को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यमक अलंकार सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, जब कविता में या वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या होता है, हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार यानी एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ क्या करे, अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, जो सबसे फेमस उदाहरण है इसका यमक अलंकार का, जो सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है एग्जामों में, वो है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर वह पाए बौराए। अब इसमें कनक शब्द दो बार आया हुआ है, इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। पहले जो है कनक का अर्थ है सोना, फिर एक कनक का अर्थ जो दूसरा कनक है इसका अर्थ है धतूरा। यानी एक ही शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। इस तरह से एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, उसके और अर्थ भी अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और इसके भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग यमक अलंकार के। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन का जो शब्द आया हुआ है वो किस लिए आया हुआ है, माला का दाना, जो ये माला गूथा नहीं था माला, मन का। और दूसरा शब्द एक और आया है मन का, मन का मतलब हृदय का। यानी मन का शब्द दो बार आया हुआ है, इसके भी अर्थ भी अलग अलग है। एक का अर्थ है हृदय का, एक का अर्थ है माला, माला यानी जो गूथा जाता है, गले में जो पहना जाता है। अब एक उदाहरण और मैं बता देता हूँ, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, यमक अलंकार का जो है। अब तीन बेर शब्द जो आया है दो बार आया हुआ है, तो तीन बेर शब्द जो है एक का अर्थ होता है तीन बार, यानी टाइम से संबंधित है। और एक बार फिर तीन बेर आया है, तो तीन बेर यानी इस तरह से तीन बेर खाया उन्होंने, तीन फल, यानी
इस तरह से 3 बार खाया 3 फल खाया उन्होंने, यानी 3 जो है बेर के दाने, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ये 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर जो है 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ भी यमक अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए इसमें, जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। अब काली घटा घमंड घटा, घटा घटा शब्द 2 बार आया हुआ है, तो एक शब्द का जो घटा का अर्थ होता है काले बादल और एक घटा का अर्थ होता है कम होना, यहाँ भी यमक अलंकार होगा। विवक्षा अलंकार को हम लोग देखते हैं। विवक्षा अलंकार में को हम लोग सिंपल सा समझते हैं, इसे मनोभावों को प्रकट करने के लिए जो शब्दों का दोहराना होता है, जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, इस तरह से। यानी यहाँ पे अगर उदाहरण से देखते हैं हम लोग, तो मोहि मोहि यहाँ पे है ना 2 बार, मोहि मोहि, मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि, मोहन मई मई। इस तरह से आप लोगों को कहीं भी वाक्य में दिखाई दे तो क्या हो जाता है, विवक्षा अलंकार हो जाता है। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही क्या कहा जाता है, विवक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे मोहि मोहि हो गया, छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, इस तरह से अगर शब्दों का जो है दोहराव आए वाक्य में तो विवक्षा अलंकार हो जाता है। अब पुनरुक्त अलंकार को हम लोग देखते हैं। जैसे पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, पुनरुक्त अलंकार हो जाता है। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको जान लीजिए आप लोग कि जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाए वहाँ पर क्या हो जाता है, पुनरुक्त अलंकार हो जाता है। अब बात आती है वक्रोक्ति अलंकार की, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भेद, जैसे काक वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक फेमस उदाहरण इसका है, ये इतिहास के ज़माने में जब ये जहांगीर ने अपनी पत्नी से जब पूछा, उदाहरण को हम लोग देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। जहांगीर ने नूरजहां से पूछा, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। कहने का अर्थ इसका इतना है कि जहांगीर ने नूरजहां से कहा कि दूसरे कबूतर के बारे में जब पूछा उन्होंने, तो दूसरे कबूतर के पूछने के लिए उन्होंने अपर शब्द का जो है प्रयोग किया, और नूरजहां ने इस अपर शब्द को क्या समझ लिया, बिना पैर वाला, बिना पैर वाला समझ करके उत्तर दिया। यानी अपर शब्द को दोनों लोगों ने अलग अलग समझ करके यहाँ पर उत्तर दिया। यानी शाहजहां ने अपर को जो है दूसरा शब्द समझा और नूरजहां ने इसी अपर को क्या समझ लिया, बिना पर यानी बिना पंख वाला समझा। इस तरह से दोनों में क्या हो गया, एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ समझ लिए दोनों लोग। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, यानी वक्ता ने कहा कुछ और श्रोता ने समझा कुछ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर वक्रोक्ति अलंकार के भेद मैंने बताया, काक वक्रोक्ति अलंकार, एक श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे काक वक्रोक्ति अलंकार जो है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अगर मैं यहाँ पर एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूँ, शायद आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। जैसे आप जाइए तो, आप जाएं तो, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान सुनिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप जाइए तो, फिर एक दूसरा लाइन में लिखता हूँ आप
जाइए तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा दोनों एक ही है, लेकिन अर्थ यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कंठ के हिसाब से देखा जाए यानी ध्वनि के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे पहले का में हम लोग देखते हैं तो सिंपल सा लिखा हो आप जाइए तो, इसका अगर एक अर्थ निकालें तो आप जाइए, सीधा सा अर्थ आप जाइए मतलब। अब दूसरे का अर्थ निकालते हैं, जैसे आप जाइए तो यहाँ पर निगेटिव निकल रहा है अगर देखा जाए तो, कि आप नहीं जाइए कहने का मतलब। जैसे पत्नी जो है पति से कभी कभी गुस्से में कहती ना आप जाके तो दिखाइए, कहने का अर्थ इसका ये यहाँ पर यही है कि आप जाइए तो एक बार कही कि आप जाइए तो मतलब यानी आप चले जाइए। और फिर एक दूसरा अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि आप जाइए तो यानी आप जाके तो दिखाइए। यानी यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता जो है कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काव्य वक्रोक्ति अलंकार होता है। अभी मैंने उदाहरण अच्छा सा बताया, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि आप जाइए तो, आप जाएं तो यानी असमंजस में हो जाता है श्रोता। जैसे यहाँ पे कह रहा है उसकी पत्नी बोल रही है कि आप जाइए तो यानी आप चले जाइए, फिर वो सोच रहा कि आप जाइए तो यानी वो कह रही कि ना जाइए यहाँ पे, इसका अर्थ ये भी हो सकता है यहाँ पे। अब श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं हम लोग, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ जो होता है अलग निकलता है, तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कि तो बरसो। यानी जो घनश्याम यानी जो कृष्ण भगवान है, यानी जो है कृष्ण भगवान एक बार राधा के घर जाते हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर के बोलते हैं कि को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कि तुम बरसो। तो खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो राधा अंदर से पूछती हैं तुम कौन। तो कृष्ण भगवान कहते हैं घनश्याम। तो राधा कहते हैं कि तुम बादल हो तो कि तुम जाकर बरसो, यहाँ क्यों आए हो। यानी कृष्ण भगवान कुछ और कह रहे हैं, राधा कुछ और समझ रही हैं। फिर चित चोर कहावत है हम तो तहाँ जाओ जहाँ धन सरसो। एक उदाहरण तो ये दे दिया मैंने राधा और कृष्ण का। दूसरा है चित चोर कहावत है हम तो तहाँ जाऊँ जहाँ धन सरसो। यानी कुल मिलाकर के जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द को श्रोता अलग अर्थ निकाल ले, वहाँ पर क्या हो जाता है श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। दो अलंकार हम लोगों ने पढ़ लिया, तीसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ, श्लेष मतलब चिपकना होता है, चिपका हुआ, उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर क्या हो जाता है श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यानी पानी शब्द जो है, पानी वर्ड एक ही है सब, पानी पानी, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। मनुष्य के लिए पानी जो है प्रतिष्ठा का काम करता है, मोती के लिए पानी क्या करता है, क्या काम करता है, चमक। और जैसे मोती पर अगर पानी पड़ जाए तो चमक आ जाती है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा का काम और चूने के लिए जल का जो है जल का काम करता है। यहाँ पर देखा जाए तो जो पानी शब्द है लिखा गया है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले। पानी शब्द जो है, पानी पानी एक ही है तो इसके, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं, सभी के लिए अलग अलग अर्थ है। तो मनुष्य के लिए अलग है पानी का अर्थ, चूने के लिए अलग है, मोती के लिए अलग है। अब देखते हैं हम लोग अर्थालंकार। अर्थालंकार सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है। अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। अन्य भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे दृष्टांत अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, अतिशयोक्त अलंकार हो गया, भी पूछा जाता है एग्जाम में। उपमेय उपमेय उपमा अलंकार हो गया, उपमेय और उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, विषयोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर अन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। इसमें 2-3 ऐसे हैं, जैसे भ्रांतिमान हो गया, अतिशयोक्त अलंकार हो गया और संदेह अलंकार। ये 3-4 ऐसे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मानवीकरण जैसे हो गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर। 3-4 हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपमा अलंकार को हम लोग पढ़ेंगे। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पे सा उपमा अलंकार ये भी पहचानने का एक तरीका है। इसमें छोटे छोटे जो वर्ड हैं, जैसे पूछ जाते हैं उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। इसको 4 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, समान धर्म, सादृश्यवाचक शब्द, ये सब क्या है इसको हम बताते हैं अच्छे से। जैसे उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? एग्जाम पूछा था कभी कभी। उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा दी जाए। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म का मतलब होता है उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। अभी हम एग्जाम्पल से बताएंगे इसको। अब सदृशवाचक को शब्द किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। उपमेय व उपमान की समानता बताने वाला शब्द, जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, ये वाक्य में कहीं दिख जाए। जैसे यहाँ पे है ना, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा ऊंचा जिसका मन। यहाँ पे सा शब्द आया हुआ है ना, सा, गिरी सा, सागर सा, ये क्या हो जाएगा? ये सब उपमा अलंकार हो जाएंगे। ये भी एक पहचानने का ट्रिक होता है। कहीं वाक्य में सा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, जैसा दिख जाए, ज्यों दिख जाए, सदृश दिख जाए, समान दिख जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार के अंग जो हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अभी इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? तो उपमेय यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है? उपमेय हो जाता है। उपमेय का एक उदाहरण हम बता देते हैं, जैसे चाँद सा सुंदर मुख। चाँद सा सुंदर मुख, यहाँ पर मुख क्या है? मुख उपमेय है। उपमेय किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर सिंपल सा समझे, उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए। तो उपमा किसकी दी जा रही है? मुख की ही दी जा रही ना, यानी चाँद सा सुंदर मुख। तो मुख कैसा होना चाहिए? चाँद के समान सुंदर मुख। तो मुख की ही उपमा दी जा रही ना, इसलिए यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। फिर बात करते हैं उपमान की। तो उपमान का सिंपल सा समझिए आप लोग, जिससे उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए वो क्या हो जाता है? उपमेय हो जाता है। जिससे उपमा दी जाए वो क्या हो जाता है? उपमान हो जाता है। अब फिर से उदाहरण लेते हैं, जैसे चाँद सा सुंदर मुख। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब चाँद क्या हो गया? चाँद से उपमा उसकी दी जा रही ना, मुख की। तो चाँद क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपमान हो जाएगा। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब उदाहरण से भी बता दिया मैंने। फिर बात करते हैं हम लोग वाचक शब्द की। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, 2 शब्दों के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को क्या कहा जाता है? साधारण धर्म कहते हैं। अब उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं, ये उपमा अलंकार होता है, एक लुप्त उपमा अलंकार होता है।
अब पूर्वोपमा अलंकार की बात करते हैं। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं। वहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्वोपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा शरीर, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर सा शब्द आ जाए, ये भी एक पहचानने का अर्थ है उपमा अलंकार का। और पूर्वोपमा अलंकार भी पहचान सकते हैं। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, इसमें सभी चीज़ें हैं। साधारण धर्म भी है। अब लुप्तोपमा अलंकार की बात करते हैं। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो का या फिर तीन का ना होना पाया जाए, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल। स्पष्टीकरण के लिए बात करें तो जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। यानी उपमेय का लुप्तीकरण यानी लुप्त है यहाँ पे उपमेय नहीं है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। यानी अगर हम कहें कि मुख चंद्र सा है, इसमें क्या है, समान धर्म क्या है, सुंदरता का लोप है ना। अगर हम मुख चंद्र सा सुंदर है इस तरह से कहें तो ये पूर्वोपमा अलंकार हो जाएगा, यानी पूर्ण है ये। अगर सिर्फ इतना बोलें कि मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, सुंदर हटा दें, तो यहाँ पे सुंदरता का लोप है, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। एक दृष्टांत अलंकार को हम लोग देखते हैं। जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। उभय अलंकार का भी मैंने उभय अलंकार बताया था। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। इसको एक सिंपल से उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो कहने का इसका मतलब, दृष्टांत का मतलब यही है कि चंद्रमा से इसकी क्या की जाए, चंद्रमा से उपमा ना दी जाए, चंद्रमा को हटा दिया जाए। यानी चेहरा तो प्राकृतिक रूप से ही सुंदर है, तो चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है दृष्टांत में। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी तलवारें तो दोनों एक ही हैं। एक म्यान में दो तलवारें क्यों रखी जाएं भाई, एक ही ना रखी जाए दृष्टांत अलंकार में। अब संदेह अलंकार की बात करते हैं। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। एक सिंपल सा उदाहरण दे करके हम बताते हैं। यहाँ पर यह मुख है या चंद्र है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक उदाहरण है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये दिया जाता है, इसे दे दिया गया वाक्य, यह मुख है या चंद्र है। अब ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि ये बताइए कौन सा अलंकार है, या मुख है या चंद्र है। ये संदेह अलंकार, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख कौन सा है, चंद्र कौन सा है। अब जैसे फेमस उदाहरण है इसमें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी साड़ी और नारी के बीच में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो साड़ी है वो नारी है या नारी ही की साड़ी बन गई है। जो नारी है, साड़ी इतनी लंबी हो गई थी, खींचते खींचते जो है वो थक गए लोग, लेकिन साड़ी ख़त्म नहीं हुई। इसी को इसमें उदाहरण दिया गया संदेह अलंकार में कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी साड़ी का मतलब यहाँ पे साड़ी से है, जो औरतें पहनती हैं साड़ी, इसी से संबंधित है, यही है साड़ी। साड़ी को इन्होंने नारी समझ लिया और फिर इन्होंने नारी को ही साड़ी समझ लिया, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो महिला है वो साड़ी है या जो साड़ी है वो महिला है। इस तरह से यहाँ पर संदेह बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उदाहरण संदेह अलंकार हो जाएगा। ये भी उदाहरण एक बता दिया मैंने, या मुख है या चंद्र है,
इसमें चंद्रमा और मुख में स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये भी संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी वाला उदाहरण मैंने बता दिया, इसमें भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये भी संदेह अलंकार है। अब बात करते हैं अतिशयोक्त अलंकार की। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्त नहीं, यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को अगर प्रकट की जाए तो उसे वहाँ पर क्या हो जाता है, अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। बस इतना याद करिए कि बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को ही अतिशयोक्त अलंकार कहा जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इस सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ये उदाहरण दिया है मैंने। हनुमान की पूंछ में मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई। ऐसा हो सकता है कभी? आप सोचिए कि अगर आग ना लगी हो, मतलब पूंछ में आग लगी नहीं थी हनुमान जी की और लंका पहले ही जल गई, ऐसा हो सकता है? नहीं, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। एक इसमें जो एक अच्छा उदाहरण जो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये राणा जी की बात है। राणा जी एक बार जो है नदी क्रॉस कर रहे थे अपने चेतक घोड़े के साथ, उसके घोड़े का नाम चेतक था। तो राणा जी जो महाराणा प्रताप जी ये सोच रहे थे कि अब जो है नदी कैसे मतलब पार किया जाए। इतने में जो है ये सोच ही रहे थे कि चेतक ने नदी को पार कर दिया। ऐसा हो सकता है कभी कि सोचते ही नदी पार कर जाए, यानी यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा की बात कही गई है, यहाँ पर भी अतिशयोक्त अलंकार होगा। अब जिसे है प्रतीप अलंकार की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में जो है उलट या फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता, व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे उदाहरण इसमें देते हैं, जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण है, मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, ये लुप्तोत्तम अलंकार हो गया। अब इसी को हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि मुख सा चंद्र है। अब इसमें क्या हो गया, मुख सा चंद्र है, यानी मुख के समान चंद्रमा है। यहाँ पर उल्टा हो गया ना, उपमेय उपमान उल्टा हो गया। अभी मैंने पहले बताया था कि मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, यानी चंद्रमा के समान जो मुख है वो सुंदर है। तो चंद्रमा की यहाँ पर जो है उपमा दी जा रही थी, चंद्रमा से उपमा दी जा रही थी। अब इसमें प्रतीप में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है उपमेय उपमान। मुख सा चंद्र है, यानी मुख के समान चंद्रमा है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर इस तरह से कहीं उदाहरण दिखाई दे आपको तो क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार हो जाता है। ऐसा है ये प्रतीप अलंकार बहुत कम ही पूछा जाता है एग्जामों में। अनन्वय अलंकार जो होता है, जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता है, इसको सिंपल सा अगर कहें, एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना, उसे क्या कहते हैं, अनन्वय अलंकार कहते हैं। एक ही वस्तु को क्या समझ लेना, उपमेय और उपमान। जैसे इसमें एक उदाहरण देते हैं, मुख मुख ही सा है। मुख जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। मुख फिर मुख ही सा है, मुख मुख ही सा है, यानी मुख जो है मुख के ही समान है। यहाँ पर क्या हो गया, अनन्वय अलंकार, यानी उपमा उपमेय दोनों एक ही है, तो यहाँ पर सिंपलता हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लीजिए आप लोग, जैसे राम से राम, सिया सी सिया, राम से राम, सिया सी सिया, ये भी क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, यानी निश्चित भ्रम हो जाए। मतलब जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिंपल सा समझिए, किसी वस्तु को आप लोग देखते हैं, रोड पर जा रहे हैं, कोई चीज़ पड़ा हुआ है रोड पर, लकड़ी डंडा कोई भी पड़ा हुआ, तो आप लोग उसको, कभी रात में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं,
आप लोग साफ समझ लेते हैं कभी कभी। यही क्या है, एक वस्तु को कोई और कुछ और समझ लेना, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। संदेह और भ्रांतिमान में यही अंतर है। संदेह जो अलंकार था, अभी मैंने बताया था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। मैंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया था आप लोगों के सामने और बताया था, अच्छे से समझाया भी था। और भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, ये भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह यानी संदेह होता है कि जैसे ये नारी है, ये क्या है कि साड़ी है, इस तरह से वहाँ पे संदेह अलग है और भ्रांतिमान अलग है। भ्रांतिमान में एक वस्तु को दूसरी वस्तु में लिया जाता है, लेकिन संदेह में एक वस्तु को दूसरी वस्तु नहीं समझा जा रहा है। वहाँ पर क्या है कि साड़ी को साड़ी ही समझा जा रहा है, तो नारी को नारी ही समझा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए, अगर उदाहरण से बताएं भ्रांतिमान अलंकार को, अब भ्रांतिमान को एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझाने का प्रयास करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें एक सिंपल सा उदाहरण जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण दिया हूँ, इसको आप लोग देख भी लीजिए। लेकिन एक सिंपल सा उदाहरण जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसी उदाहरण को जो बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अब इसका अगर अर्थ निकाले तो वृंदावन में जब राधा कृष्ण विहार कर रहे थे यानी टहल रहे थे, कब, रात में, तो रात में जब टहल रहे थे तो वहाँ पर जो मोर थे, तो मोर वो इन राधा कृष्ण को क्या समझ रहे थे, मेघ समझ रहे थे, काले बादल समझ रहे थे। काले बादल समझ करके मोर बोलते हैं कि आओ साथ साथ चलते हैं, यानी साथ साथ टहलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रांति हो रही है ना, कि मोर राधा कृष्ण क्या समझ रहे हैं, काले बादल समझ रहे हैं। इस तरह से जो है भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को अच्छे से मैंने बताया। भ्रांतिमान और संदेह में आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, गलत मत करिए एग्जाम में। अब मानवीकरण अलंकार को हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस उदाहरण में जो है मानवीकरण का अलंकार दिख रहा है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, यानी उषा काल में जब लाल लाल जब सूरज दिखता है तो मानो इस तरह से लगता है कि जैसे अंबर यानी आकाश ही पनघट में डूब जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से मानवीकरण जहाँ पर दिखाई दे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अन्योक्त अलंकार की बात करें, जहाँ पर किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ पर अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यानी इस वाक्य में जहाँ पर किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जा रही है, इस वाक्य में किसी अन्य के बारे में बात कही जा रही है, यानी फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। उभय अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कार करते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, उभय अलंकार हो जाता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों हैं। कैसे, यानी इस वाक्य में शब्द से भी जो है चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उभय अलंकार हो जाएगा। उभय अलंकार के भेद जैसे सदृष्ट और संकर, इसके दो भेद हो जाते हैं, संसृष्टि और संकर, इसके दो भेद हो गए उभय अलंकार के। ये पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन मैंने बता दिया उभय अलंकार के भेद। अब हम लोगों ने एक एक अलंकार को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में आज हम लोगों ने पूरे अलंकार को अच्छे से पढ़ा और साथ में उदाहरण के साथ भी मैंने बताने का प्रयास किया।
इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आप लोग अगर पढ़ना चाहें, अगर समझ में ना आया हो कोई भी टॉपिक, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना करके फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।